नमस्कार और स्वागत है। आज हम किसी न्यूज़ हेडलाइन या रिसर्च पेपर की बात नहीं करेंगे। आज हम एक टाइम मशीन में बैठेंगे और सीधे पहुंचेंगे प्राचीन भारत की एक बौद्धिक सभा में। क्या बात है। सोचिए, गंगा किनारे एक आश्रम है जहां आयुर्वेद के सबसे बड़े ऋषिमुनि इकट्ठे हुए हैं और माहौल में एक बहुत गहरा सवाल गूंज रहा है। और सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम इंसान यानी पुरुष और हमारी बीमारियां यानी आमें, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? अच्छा। क्या हम और हमारी बीमारियां एक ही जगह से पैदा होते हैं? और ये कोई मामूली चाय पर चर्चा नहीं है ना? ये चरक संहिता के सूत्र स्थान का 25वां अध्याय है। जी, यज्ञ पुरुषीय अध्याय। हाँ। इस अध्याय की खासियत ये है कि ये हमें सिर्फ जवाब नहीं देता, ये दिखाता है कि अलग अलग नजरियों के टकराव से सच कैसे बाहर आता है। मतलब एक पूरी डिबेट है। बिल्कुल, ये आयुर्वेद की उस बुनियादी सोच की जड़ है जो मानती है कि सेहत और बीमारी कोई दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काशी के राजा हैं वामक। जी। वो भगवान आत्रेय, पुनर्वसु और बाकी महर्षियों की सभा में एक सवाल लेकर आते हैं। चरक संहिता में इस एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से रखा गया है, किन्नु भो पुरुषो यज्ञा तज्जा स्तस्यामया स्मृता नवेत्युक्ते नरेंद्रेण प्रोवाचर्षिन पुनर्वसु। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब, हे ऋषिवर, क्या मनुष्य और उसके रोग एक ही कारण से पैदा होते हैं या उनके कारण अलग अलग हैं? और यहाँ जो होता है वो आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भगवान पुनर्वसु सभा के सबसे बड़े गुरु हैं। हाँ। वो चाहते तो 1 मिनट में जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभा में मौजूद हर विद्वान को दावत दी कि वो अपनी राय रखें। ये दिखाता है कि ज्ञान किसी एक इंसान की जागीर नहीं होता। सही बात है। वो सबके साथ मिलकर सोचने से ही निखरता है। एक तरह से ये दुनिया की पहली एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। कमाल है। तो मतलब एक खुली बहस होने वाली है। चलिए इस बहस में उतरते हैं और देखते हैं किसने क्या कहा। बिल्कुल। सबसे पहले अपनी बात रखते हैं पारीक्षी मौदगल्य। उनका कहना था कि इंसान और उसकी बीमारी दोनों आत्मा से पैदा होते हैं। आत्मज पुरुषो रोगाश्च आत्मजा कारणम ही सह। उनका तर्क बड़ा सीधा था। क्या तर्क था? कि आत्मा ही तो है जो कर्म करती है और फिर उसी कर्म का फल भोगती है। अच्छा कर्म किया तो सुख, बुरा किया तो बीमारी के रूप में दुख। लेकिन इस पर शेरलोमा ने तुरंत ऐतराज जताया। हाँ, उन्होंने एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा। क्या? उन्होंने कहा, आत्मा तो दुख से नफरत करती है, उसे पीड़ा पसंद नहीं, तो वो जानबूझकर अपने लिए बीमारियां क्यों पैदा करेगी? ये तो ऐसा हुआ कि कोई खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले। बिल्कुल। शेरलोमा के हिसाब से असली खिलाड़ी आत्मा नहीं, मन है। उन्होंने कहा, रजतमोभ्याम तु मनः परितम सत्व संज्ञकम शरीरस्य समुत्पत्तो विकाराणाम च कारणम। यानी जब हमारा मन रज और तम गुणों से घिर जाता है। एक मिनट, ये रज और तम क्या है? आसान भाषा में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। समझिए, रज का मतलब है बहुत ज्यादा बेचैनी, जुनून, गुस्सा, भागदौड़। ओके। और तम का मतलब है सुस्ती, आलस, अंधेरा, भ्रम। तो शेरलोमा कह रहे थे कि जब मन इन दो भावनाओं से भर जाता है तो वही शरीर को भी बनाता है और शरीर में बीमारियों को भी। अच्छा, मतलब हमारी मानसिक स्थिति ही हमारी शारीरिक हकीकत तय करती है? एग्जैक्टली। ठीक है। तो एक ने कहा आत्मा, दूसरे ने कहा नहीं, बिगड़ा हुआ मन। ये तो दिमाग और आत्मा की बात हो गई जो काफी एब्स्ट्रैक्ट है। जी। क्या किसी ने ज्यादा ठोस फिजिकल कारण की बात नहीं की, जैसे कि हम जो खाते पीते हैं उसका असर? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। अगले ऋषि वार्योविद ने यही बात कही। उन्होंने कहा कि मन बेचारा अकेला क्या करेगा। असली कारण तो रस है, यानी वो भोजन जो हम खाते हैं उसका जो निचोड़ शरीर में बनता है वही हमें बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लेकिन इस पे भी सवाल उठा होगा। बिल्कुल। हिरण्याक्ष ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आत्मा और मन तो दिखाई नहीं देते, वो अतीन्द्रिय है, वो भौतिक रस से कैसे बन सकते हैं? सही सवाल है। उनके हिसाब से इंसान और रोग षड धातु से बनते हैं, यानी 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और चेतना। ये 6 चीजें मिलकर ही सब कुछ बनाती हैं। ये बहस तो और गहरी होती जा रही है। अब बात पंच महाभूत तक पहुंच गई, पर मुझे यहाँ एक छोटा सा सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर हम सब एक ही जैसे 5-6 तत्वों से बने हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान से इंसान ही पैदा होता है और घोड़े से घोड़ा? क्या बात है! आपने वही सवाल पूछ लिया जो उस सभा में अगले ऋषि कौशिक ने उठाया था। अच्छा।
उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सिर्फ षड्धातु से बनता तो कोई भी जीव किसी भी रूप में पैदा हो सकता था। उन्होंने कहा कि असली कारण है माता पिता। माता पिता? हाँ, हमें शरीर और बीमारियां दोनों अपने माता पिता से विरासत में मिलती हैं। ये एक तरह से जेनेटिक्स की पहली झलक थी। वाह, ये तो एकदम आज की बात लगती है, जेनेटिक बीमारियां। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। भद्रकाप्य कहते हैं, अगर माता पिता ही कारण होते तो अंधे माँ बाप के बच्चे हमेशा अंधे ही पैदा होते, पर ऐसा तो नहीं होता। सही बात है, हमेशा नहीं होता। और एक बड़ा सवाल, दुनिया के सबसे पहले माता पिता कहाँ से आए? उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे का असली कारण है कर्म। हमारे पिछले जन्मों के कर्म तय करते हैं कि इस जन्म में हमें कैसा शरीर और कैसी सेहत मिलेगी। लेकिन ये बहस यहाँ भी नहीं रुकी। महर्षि भरद्वाज ने कर्म के सिद्धांत को भी चुनौती दे दी। उसे भी? हाँ, उन्होंने एक बहुत गहरा तर्क दिया। कर्म करने के लिए एक कर्ता यानी करने वाले का होना जरूरी है। सही है। कर्ता कर्म से पहले आता है, तो फिर इंसान कर्म से कैसे पैदा हो सकता है? उनके अनुसार असली कारण है स्वभाव यानी नेचर। स्वभाव मतलब? जैसे आग का स्वभाव जलाना है और पानी का ठंडा करना, वैसे ही शरीर का बनना और बीमार पड़ना भी प्रकृति का नियम है। इट इज व्हाट इट इज। एक मिनट, ये तो बड़ा खतरनाक तर्क है। मतलब अगर सब कुछ स्वभाव से ही होता है तो फिर कोशिश करने का क्या फायदा? हाँ, फिर तो डॉक्टर, दवाइयां, पूजा पाठ, मेहनत सब बेकार है। ये तो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ लगता है। बिल्कुल। और यही बात कांकायन ने कही। उन्होंने कहा कि अगर सब स्वभाव से तय है तो फिर यज्ञ, खेती, इलाज, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उनके हिसाब से क्या कारण था? उनके हिसाब से इन सब के पीछे का कारण प्रजापति यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। वही हमें बनाते हैं और वही सुख दुख देते हैं। और आखिर में भिक्षु आत्रेय ने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक दयालु सृष्टिकर्ता अपनी ही बनाई संतानों को जानबूझकर बीमारियों का दुख क्यों देगा? ये तर्क संगत नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि असल में सब कुछ काल यानी समय के कंट्रोल में है। समय ही बनाता है, समय ही मिटाता है। वही सबसे बड़ी ताकत है। तो सोचिए, सभा में 9 अलग-अलग विचार हवा में तैर रहे हैं। आत्मा, मन, रस, षड्धातु, माता पिता, कर्म, स्वभाव, प्रजापति और काल। और सब अपनी अपनी बात पे अड़े हैं। हाँ, और बहस एक तरह से रुक गई है। तब भगवान पुनर्वसु, जिन्होंने ये सारी बहस शुरू करवाई थी, वो सबको शांत करते हैं। और जो वो कहते हैं वही इस अध्याय का दिल है। मैवम वोशिता तत्वम ही दुष्प्राप्यम पक्ष संश्रयात्। उन्होंने कहा, इस तरह एक दूसरे से मत उलझो। हाँ, जब आप किसी एक पक्ष को पकड़कर बैठ जाते हैं तो सच को पाना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि ऐसे बहस करने वाले उस तेली की तरह हैं जो कोलू के चारों ओर घूमता तो रहता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, बस अपने ही विचारों के दायरे में चक्कर काटता रहता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा, इस बहस को छोड़ो और तत्व पर यानी असली सार पर ध्यान दो। तो फिर सच क्या था? अगर इन 9 में से कोई भी अकेला सच नहीं है तो फिर असली कारण क्या है? यहीं पर भगवान आत्रेय ने इन सारे मोतियों को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने कहा, आप सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आप सब अधूरे हैं। अच्छा? सच किसी एक में नहीं बल्कि इन सबके मिलने में है। और फिर उन्होंने वो सूत्र दिया जो आयुर्वेद का आधार है। येषामेव ही भावानाम संपत् संजनयत नरम तेषामेव विपुव्याधीन विविधान समुदीरेत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, जिन चीजों का सही संतुलन यानी संपत्ति एक स्वस्थ इंसान को बनाता है, उन्हीं चीजों का बिगड़ा हुआ संतुलन यानी विपत्त तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। ओहो। मतलब बीमारी कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो हम पर हमला करता है। हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व ही जब गड़बड़ा जाते हैं तो वही बीमारी बन जाते हैं। सेहत और बीमारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द कॉल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द हाउस। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। कारण अलग नहीं है, बस संतुलन का खेल है। तो ये तो हुई फिलॉसफी की बात, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? हम इस संतुलन को बनाए कैसे रखें? काशीपति ने भी शायद यही पूछा होगा। बिल्कुल। अब चर्चा आसमान से जमीन पर आती है। काशीपति पूछते हैं कि शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ कैसे होती है और रोगों की वृद्धि कैसे होती है। और इसका क्या जवाब मिला? इस पर आत्रेय एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं जो आज भी 100% सच है
हिताहारोपयोगः एकेव पुरुष वृद्धिकरो भवति अहिताहारोपयोगः पुनर्व्याधि निमित्तमिति। यानी हितकर आहार का सेवन ही शरीर को बढ़ाता है और अहितकर आहार का सेवन ही बीमारियों का कारण है। सीधी सरल बात। लेकिन हितकर यानी फायदेमंद और अहितकर यानी नुकसानदेह ये तय कैसे होगा? क्योंकि दही किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए जहर। एक ही चीज जगह, समय, मात्रा और इंसान के शरीर के हिसाब से अपना असर बदल देती है। एकदम सही सवाल। इसीलिए आत्रेय किसी एक खाने की चीज को अच्छा या बुरा नहीं कहते, वो एक यूनिवर्सल परिभाषा देते हैं। क्या है वो परिभाषा? वो कहते हैं हितकर आहार वो है जो शरीर के धातुओं को बैलेंस में रखें और जो बिगड़ गए हैं उन्हें वापस बैलेंस में ले आएं। और अहितकर? और अहितकर आहार वो है जो इसके उल्टा काम करे। मतलब ये देखो कि खाना आपके शरीर के अंदर जाके क्या कर रहा है, ये मत देखो कि प्लेट में क्या रखा है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बाद शायद आम लोगों और डॉक्टरों की सहूलियत के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए होंगे। हाँ, उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है कि कौन सी चीजें अपनी कैटेगरी में बेस्ट यानी हितम है और कौन सी सबसे खराब अहितम है। कुछ बताइए उसमें से। कुछ उदाहरण बहुत मजेदार हैं। जैसे अनाज में सबसे अच्छे हैं लाल चावल, मतलब लोहितशालय, दालों में मूंग, नमक में सेंधा नमक और दूध में गाय का दूध। और सबसे खराब? सबसे खराब में वो बताते हैं अनाज में यवक, एक तरह का कच्चा जौ होता है, दालों में उड़द यानी माश और दूध में भेड़ का दूध अविक्षीरम। ये लिस्ट दिखाती है कि आयुर्वेद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता बल्कि बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है। जी, अध्याय के आखिर में 152 अग्र चीजों की एक लिस्ट है। अग्रे का मतलब अपनी क्लास का टॉपर। ये तो किसी भी वैद्य या डॉक्टर के लिए खजाने की तरह होगी। बिल्कुल। और इसमें कुछ बातें तो आज की साइंस से सीधे सीधे जुड़ती हैं। जैसे एक जगह लिखा है विषादो रोगवर्धनानाम। इसका क्या मतलब हुआ? यानी रोगों को बढ़ाने वाली चीजों में सबसे आगे है विषाद यानी डिप्रेशन और दुख। अच्छा। आज हम साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि कैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करके हमें बीमार करता है। और क्या क्या है इस लिस्ट में? बहुत कुछ है। जैसे क्षीरम जीवनयानाम, जीवन देने वाली चीजों में दूध बेस्ट है। सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम, वात और पित्त को शांत करने के लिए घी बेस्ट है। अच्छा। और काल भोजन आरोग्य कराणाम, सेहतमंद आदतों में समय पर भोजन करना बेस्ट है। ये तो हम सब जानते हैं। देर रात 2 बजे पिज्जा खाने का अंजाम अगली सुबह पता चल ही जाता है। हाँ बिल्कुल। चरक ने हजारों साल पहले ही कह दिया था टाइमिंग इज एवरीथिंग। और ब्रह्मचर्यमायुष्याणाम, उम्र बढ़ाने वाले उपायों में ब्रह्मचर्य बेस्ट है। और सबसे खूबसूरत बात आखिर में आती है। वो क्या है? जब पूछा जाता है कि अमृत के समान क्या है, तो जवाब है आयुर्वेदो अमृता नाम। आयुर्वेद ही अमृत है। तो हमने एक दार्शनिक सवाल से ये सफर शुरू किया था कि हम और हमारी बीमारियां कहाँ से आती हैं, और हम खाने पीने की प्रैक्टिकल सलाह तक पहुंच गए। ये अध्याय सच में दिखाता है कि आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर देखता है। और इसका एक अंतिम सार ये भी है कि कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। उसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन, कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हितकर यानी पथ्य वही है जो शरीर के रास्तों मतलब स्रोतस को ब्लॉक न करे और साथ में मन को भी अच्छा लगे। मतलब टेस्ट भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। श्लोक है पथ्यम पथोनपेतम यज्जोक्तम मनसः प्रियम, मतलब जो खाना शरीर के लिए अच्छा हो और मन को भी खुशी दे वही असली पथ्य है। जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए कोई आखिरी विचार? हाँ, एक पहेली छोड़कर जाती हूँ। इस पूरे अध्याय की सबसे आखिरी लाइन है सर्वसन्यासः सुखानामिति। इसका मतलब? यानी सब कुछ छोड़ देना, हर कर्म का त्याग कर देना ही सबसे बड़ा सुख है। अब ये बड़ी अजीब बात है ना? हाँ, मतलब एक शास्त्र जो पूरी तरह कर्म पर आधारित है, सही खाओ, सही जियो, ये जड़ी बूटी लो, वो इलाज करो जी, वो आखिर में ये क्यों कहता है कि असली सुख सब कुछ छोड़ देने में है? शायद वो ये कहना चाहते हैं कि शरीर से सारे कर्म करो लेकिन मन से किसी चीज से मत चिपको। डिटैचमेंट। हाँ, शायद यही वर्क लाइफ बैलेंस का असली प्राचीन सूत्र है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी डुबकी यहीं खत्म करते हैं।